हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हाय, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि सावन के पावन मौसम में आप लोग महादेव की कृपा से सकुशल और प्रसन्न होंगे और नए नए जानकारी को सीखने के लिए उत्सुक होंगे और व्याकुल होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोगों के सामने एक नई ब्लॉग्स वीडियो के माध्यम से एक नई प्रदर्शनीय स्थल को दिखाने के लिए अपने गांव के समीप एक जो वृक्ष का जो गाछी है वहां पर लेकर आए हैं। यहाँ पर बहुत सारे वृक्ष हैं, सागवान का और नीम, बरगद, इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिसका पूरी तरह से जानकारी नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें शीशम, सागवान और बहुत सारे पेड़ पौधे हैं दोस्तों, चूँकि मैं पूरी तरह से नाम नहीं बता पा रहा हूँ, मगर सिंपल में कहे तो यहाँ पर बहुत सारे वृक्ष हैं जो यहाँ काफ़ी भी सुहावने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बारी बारी से, चूँकि हम यहीं से आप लोगों को ये वीडियो बनाने का शुरू किया है। तो देखिए यहाँ का वृक्ष काफ़ी है, यहाँ पर बहुत सारे वृक्ष हैं, लगभग गिना नहीं जा सकता है, इतना सारे हैं, इनकी गिनती नहीं सही से किया जा सकता है, इतनी सारी यहाँ पर वृक्ष हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऐसा वृक्ष शायद ही कभी देखने को मिलता है। देखिए ऐसे दिखाने का, मैं आप लोगों को दिखाने का कष्ट कर रहा हूँ। देखिए कितने सारे वृक्ष हैं यहाँ पर, क्या आप गिनती कर सकते हैं दोस्तों। इतना सारे वृक्ष हैं कि किधर से भी जाइए इनका गिनती गिनना संभव नहीं है। देखिए हम जहाँ तक भी जाते हैं गिनने, वहाँ तक इनका गिनती करना संभव नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ऊपर का वृक्ष दिखा रहे हैं। देखिए ये वृक्ष कितने छायादार हैं और काफ़ी सुहावने हैं, क्योंकि इन पृथ्वी पर अगर वृक्ष ना होता तो शायद मानव जीवन संभव ही नहीं होता। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जहाँ पर वृक्ष होते हैं वहीं पर मानव जीवन पाया जाता है, वहीं पर जीने योग्य स्थल माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखिए हम आप लोगों को, चूँकि वृक्षों के बारे में शेयर करना चाहता हूँ जानकारी। देखिए कितने सारे वृक्ष हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत काफ़ी लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, जिनको यहाँ के ज़मींदार वो इन्हें लगाए हुए हैं और काफ़ी सारे दूरी में इनका पौधा है, आपको दिखाए ही हैं। देखिए काफ़ी सारे दूरी में है इनका पौधा, और ये कई प्रकार के हैं, कहीं छोटा, इनकी लंबाई ये कहीं काफ़ी छोटे नहीं हैं, पर कहीं छोट हैं, तो कहीं जैसे कि कहीं युवा वृक्ष हैं तो कहीं वृद्धा वृक्ष हैं और कहीं अधेड़ वृक्ष हैं। ऐसे में सिंपल में मान लीजिए, कहीं अगर साल भर का वृक्ष है, 1 साल का बोया हुआ है, लगाया हुआ है, तो कहीं साल भर 2 साल का, कहीं 5 साल का। देखिए यहाँ पर वृक्ष है, यहाँ पर तरह तरह के वृक्ष हैं। जो अधिक सालों से लगाया गया है वो अधिक मोटा है, जो कम सालों में लगाया गया है वो कम मोटा है। चलिए दोस्तों, आज हम वृक्षों से संबंधित कुछ जानकारी शेयर करना चाहूँगा। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं अपने एक भाई के साथ आया हूँ, उनका चेहरा दिखाने जा रहा हूँ। देखिए वो भाग रहे हैं, देखिए कितना अच्छा है भाई, अभी मोबाइल का यूज कर रहे हैं। अरे भाई बोल दो ना, कुछ इनको कह दो। चलिए शर्मा रहे हैं, देखिए शर्मा रहे हैं, चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। हम आप लोगों को वृक्षों के बारे में जानकारी कुछ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, इन वृक्षों को अगर हम गौर से देखें तो ये वृक्षें हमारे लिए कितना कुछ करती हैं। ये ज़मीन पर खड़ी होती हैं तो हम इंसानों से कुछ नहीं मांगती है, ना पानी मांगती है, ना खाने के लिए कोई चीज़ें मांगती है। ये स्वयं अपने आप ही अपने में अपने जड़ों द्वारा अवशोषित करती है। जड़ों द्वारा खनिज लवण और जल को अवशोषित कर लेती है, अपने जड़ों से खींच लेती है, अंदर से धरती में से जड़ के माध्यम से वो पानी को खींचती है, और वातावरण से हम जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसें छोड़ते हैं
जो हानिकारक गैस होता है हमारे शरीर के लिए और सारे जीवधारियों के लिए, उसे अवशोषित करती है अपने पत्तियों के माध्यम से दोस्तों। और फिर सूर्य के प्रकाश से जो है उसके प्रकाश को ये पत्तियों द्वारा, इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं छोटे छोटे, जिसको रंध्र बोला जाता है। और ये हरे होते हैं, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसको हरित लवक या क्लोरोफिल कहा जाता है। तो ये मतलब इन पत्तियों के माध्यम से है जो सूर्य प्रकाश को अवशोषित करती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसे हम छोड़ते हैं अपने सांसों के माध्यम से, उसे अवशोषित कर लेती है। और अपने जड़ों के माध्यम से दोस्तों देखिए, इस जड़ों के माध्यम से मतलब जल और खनिज लवण अवशोषित करती है दोस्तों। और तब जाकर मतलब ये सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में ही अपना जो है भोजन तैयार करती है। जैसे हम लोग भोजन तैयार करते हैं जलावन के रूप में, मतलब लकड़ी से यूज करते हैं, भोजन को पकाते हैं। तो ये मतलब इसमें कोई भी जलावन के रूप ये पौधे जो हैं वृक्ष इस्तेमाल नहीं करते हैं। सूर्य के प्रकाश को अपने पत्तियों के माध्यम से ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, और अपने जड़ के माध्यम से जल और खनिज लवण को लेकर ये भोजन बनाते हैं, जिसके उपरांत इनका जो है शरीर मतलब अपना भोजन अपने आप में मतलब समाहित करते हैं, मतलब अपने आप में भोजन बनाकर ये अपना पोषक तत्व इकट्ठा कर लेते हैं। और उसके उपरांत इससे जो कार्बोहाइड्रेट निकलता है इसके दौरान मतलब जब सूर्य के प्रकाश को ये हरे पेड़ पौधे अपने पत्तियों के माध्यम से अवशोषित करते हैं, अपने आप में खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं और जड़ों के माध्यम से जल और खनिज लवण को खींचते हैं, तो उसके उपरांत कार्बोहाइड्रेट बनता है दोस्तों। तब जाकर ये पौधे मतलब कार्बोहाइड्रेट के उपरांत ऑक्सीजन गैस बनाती है। तो ये ऑक्सीजन गैस है जब वातावरण को मुक्त करती हैं दोस्तों, तो उस वातावरण में जितने भी जीवधारी हैं छोटे से लेकर बड़े तक, जैसे में मतलब मनुष्य हो या जीव जंतु चार पैर वाले जैसे गाय घोड़ा और मतलब तरह तरह के जानवर और छोटे छोटे जीवधारी चींटी सांप ये सब वगैरह वगैरह, मतलब जितने भी जीवधारी हैं जो मतलब इनके जो ये कार्बोहाइड्रेट के दौरान, चूँकि यहाँ वातावरण में दोस्तों मतलब तरह तरह के वायु पाए जाते हैं, जैसे कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, विलियम, मतलब तरह तरह के यहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों। चूँकि और ये वातावरण में ही मतलब सभी चीज़ उपस्थित, मतलब वातावरण में जब ये वृक्ष है मतलब अपने इसको सिंपल में कहते हैं तो प्रकाश संश्लेषण ये करते हैं, ये वृक्ष है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन तैयार करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है दोस्तों, मैं आप लोगों को सिंपल में मतलब अब सही से जानकारी देने जा रहा हूँ, तो सुनिए दोस्तों गौर से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है। चूँकि वातावरण में बहुत सारे गैसें होती हैं, तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस मिली होती है, जिसकी मतलब जिसकी मात्रा, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं उसकी मात्रा जितने ऊंचाई पर लोग जाते हैं उतने ऊंचाई पर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाती है, मतलब ऑक्सीजन की मात्राएं नीचे ही रहती हैं। क्योंकि धरती पर मतलब वृक्षें काफ़ी ऊंची तक नहीं रहती है, करीब मतलब ऐसे समझे तो करीब 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही ऑक्सीजन की मात्रा पाया जाता है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है आप लोगों को समझाना चाहते हैं। सबसे पहले तो सूर्य का प्रकाश होना मतलब सबसे ज़रूरी है दोस्तों। सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति के ही कारण ये पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो चलिए इसका जो है एक परिभाषा देते हैं कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपने पत्तियों के माध्यम से वातावरण में घुले हुए कार्बन डाइऑक्साइड को जो है गैस और अपने जड़ों द्वारा, ये जो जड़ें होते हैं इनके द्वारा जल और खनिज लवण को अवशोषित करते हैं। और उसके उपरांत जो कार्बोहाइड्रेट बनती है तो उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहा जाता है। मतलब
सिंपल में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे अपने पत्तियों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को और कार्बन वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर और अपने जड़ों के माध्यम से जल और खनिज लवण को अवशोषित कर जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अब इस उपरांत जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे अपने पत्तियों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर और जड़ों के माध्यम से जल और खनिज लवण। चूँकि दोस्तों ये सिंपल सी बात है कि जब जड़ें धरती के अंदर से जल को खींचेंगी, अपनी ओर खींचेंगी, तो निश्चित है कि उस जल के माध्यम से उसमें मतलब उस जल में कुछ खनिज लवण ये सब आएंगे, तो उनका भी कुछ मात्रा ये अवशोषित कर लेते हैं और भोजन के रूप में तैयार करते हैं। तो इनके उपरांत जो भोजन तैयार होता है उनसे कार्बोहाइड्रेट बनते हैं और उसके उपरांत कार्बोहाइड्रेट बनने के बाद ऑक्सीजन बनता है, जिसे ये पेड़ पौधे मतलब वातावरण को मुक्त कर देते हैं, जिसे हम मतलब पृथ्वी पर जो जितने सारे जीवधारी हैं, जितने सारे जीवों में मतलब प्राण बचते हैं, मतलब जो श्वास लेते हैं, उन सभी को मुक्त कर देते हैं ये वृक्ष है। तब जाकर हम जो जितने जीवधारी हैं वो इस वृक्ष के द्वारा जो उत्सर्जित किए गए ऑक्सीजन को हम अवशोषित करते हैं और फिर हम अपने कार्बन डाइऑक्साइड को जब उत्सर्जित करते हैं तो ये वृक्ष मतलब तुरंत उस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेती है और वहाँ पर मतलब ये उत्सर्जित अपने पेड़ पत्तियों के द्वारा, पौधों के द्वारा, ये जो वृक्ष हैं अपने द्वारा उत्सर्जित ऑक्सीजन को वहाँ मतलब तुरंत भेज देते हैं। जैसे कि मतलब वहाँ पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो यहाँ से हमारे शरीर से अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो ये वहाँ पर ऑक्सीजन भेज देती है, मतलब तुरंत। ये प्रक्रिया हमेशा होती रहती है, समझिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मतलब जैसे ही ऑक्सीजन आती है हमारे पास तो हम उसे खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं तो वहाँ तुरंत ऑक्सीजन आ जाती है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की जो है मात्रा मतलब कम है, लेकिन हम इंसानों के लिए काफ़ी है यहाँ पर, जिससे जीवन संभव हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम इतना ही बताकर अपनी वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ, पर एक और जानकारी देना चाहूँगा। क्योंकि ये वृक्ष हमारे लिए सबसे बड़ी ये जीवन प्रदान करती है। बड़ी बात यह है कि ये जीवन प्रदान करती हैं क्योंकि ये हमें शुद्ध वातावरण, शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध श्वास लेने योग्य हवाएं देती हैं। क्योंकि इन वृक्षों के कारण ही हमें शुद्ध हवा मिलता है। और ये वृक्ष हमसे कुछ नहीं मांगती है, ना पानी मांगती है, ना हवा मांगती है, ना कोई भोजन मांगती है। ये स्वयं अपने तैयार कर लेती है। और ये वृक्ष जब बड़ी होती हैं तो ये मतलब अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, ये अपना फल हम इंसानों को, हम जीवधारियों में बांट देती हैं, ताकि हम जीवधारियाँ इनसे ये सीखें कि मतलब इंसान का जो जीवन है वह मतलब उनके लिए नहीं है। मतलब इंसान का जो जीवन है वह स्वार्थपन नहीं है। मतलब इनके लिए वृक्षों की तरह ही इंसान का जीवन भी होना चाहिए कि मतलब त्यागना सीखे। जो हम अपने कर्मों द्वारा जो कुछ अर्जित करते हैं, जितनी भी जानकारी या जितने भी धन दौलत, मतलब जो भी समझिए जितने कुछ मतलब दुनिया में जो है काम करने योग्य चीज़ें अगर अर्जित करते हैं तो उसे अपने पास न रखकर दूसरों में भी मतलब दूसरों को भी दें, बांटे, ताकि वो लोग भी मतलब कुछ जानकारी हासिल कर सके। जैसे हम लोग ज्ञान सीखते हैं तो उस ज्ञान को हम स्वयं न रख कर दूसरों को भी अगर अपने ज्ञान को बांटेंगे तो वो भी ये बात सही है कि वो भी मतलब हमारे ज्ञान को इधर उधर मतलब आदान प्रदान करते रहेंगे। और ये वृक्ष हमें अपनी टहनियों के माध्यम से हमें जो है अपनी शाखाओं को फैलाकर, अपनी बाहों को फैलाकर, अपने शाखाएं रूपी आंचल को फैलाकर अब हम इंसानों को छाया देती है। मतलब जितने भी जीवधारी हैं उन सभी को छाया देती है दोस्तों। तो इनका बहुत सारा योगदान है हम जीवधारियों के ऊपर, क्योंकि हम भी पृथ्वी में धरती माँ के संतान हैं और ये वृक्ष भी धरती माता के संतान हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहीं पर अपना वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। अगर हमसे आप लोगों को ये जानकारी देने में कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करने की कृपा कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों गलतियाँ तो इंसानों से ही होती है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।